हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे चाइनीज एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स के बारे में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वो फैक्ट्स हैं जो न्यूज़ में तो आते नहीं हैं, लेकिन चाइनीज स्टूडेंट्स की जिंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो लेट्स एक्सप्लोर दीज लेसर नोन फैक्ट्स। फैक्ट 1, हेड गियर फॉर बेटर फोकस। क्या आपको पता है चाइना के कुछ स्कूल्स में स्टूडेंट्स को हेड गियर पहनाया जाता है जो उनकी फोकस बढ़ाने में मदद करता है। ये हेड गियर स्पेशल लाइट्स और सेंसर्स के साथ आता है जो मॉनिटर करता है कि स्टूडेंट कितना अटेंटिव है। अगर स्टूडेंट का ध्यान भटक रहा है तो ये उन्हें अलर्ट करता है। इंटरेस्टिंग, राइट? फैक्ट नंबर 2, सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। चाइना के स्टूडेंट पर सोशल मीडिया का एक्सेस काफ़ी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होता है। स्कूल्स में और एग्जाम के टाइम तो बिल्कुल बैन कर दिया जाता है। ये रूल इसलिए बनाया गया ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और डिस्ट्रैक्शन से बचे रहें। हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया ज़रूरी है, लेकिन चाइना में इसे एक बड़ी दिक्कत माना जाता है स्टूडेंट्स के फोकस के लिए। फैक्ट नंबर 3, नैप टाइम इन स्कूल्स। चाइना के प्राइमरी स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए नैप टाइम मैंडेटरी होता है। हर दिन लंच के बाद स्टूडेंट्स को शॉर्ट नैप लेने के लिए कहा जाता है। उनका मानना है कि इससे स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन बढ़ती है। फैक्ट नंबर 4, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट स्कोर। एक और फैसिनेटिंग बात यह है कि चाइनीज एजुकेशन में सिर्फ स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस नहीं देखा जाता, पेरेंट्स को भी इवैल्यूएट किया जाता है। पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट और उनका सपोर्ट भी स्कूल्स मेजर करते हैं। इसका एक स्कोर होता है और ये चेक करता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। ऑल्दो ये हमारे यहाँ भी होता है, जो बड़े स्कूल्स होते हैं वहाँ पे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं और पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम होता है बच्चों का एडमिशन लेने के टाइम कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहे हैं या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये हर स्कूल में नहीं है। फैक्ट नंबर 5, इमोशनल एजुकेशन। चाइनीज स्कूल में अब इमोशनल एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया है। बच्चों को स्ट्रेस हैंडल करना, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना और लाइफ चैलेंजेस को फेस करना सिखाया जाता है। ये एक यूनिक अप्रोच है जो ग्लोबली काफ़ी अनकॉमन है। हमारे यहाँ भी इमोशनल एजुकेशन स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं या गिव अप कर देते हैं। ये वाकई में एक यूनिक अप्रोच है। फैक्ट नंबर 6, आई एक्सरसाइजेस फॉर विजन केयर। हर चाइनीज स्कूल में स्टूडेंट्स को आई एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है ताकि उनकी आंखों की हेल्थ अच्छी बनी रहे। ये एक्सरसाइज दिन में 2 बार होती है और इसका पर्पस है बच्चों की आई साइट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम बुक्स और स्क्रीन्स के सामने स्पेंड करते हैं। आपको क्या लगता है, हमारे स्कूल में भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए? क्योंकि अब आज के टाइम में अगर हम देखें तो छोटे बच्चों को भी स्पेक्स लग जाते हैं, उनके ग्लासेस लग जाते हैं, तो आई एक्सरसाइज उनके लिए ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 5, नो होमवर्क वेंसडे। चाइना के कुछ स्कूल्स ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, नो होमवर्क वेंसडे। ये इनिशिएटिव स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए लाया गया है ताकि एक दिन वो अपना फ्री टाइम किसी हॉबी या रिलैक्सेशन में स्पेंड कर सकें। फैक्ट नंबर 8, सर्विलांस फॉर डिसिप्लिन। चाइनीज क्लासरूम्स में हर स्टूडेंट का अटेंशन और डिसिप्लिन मॉनिटर करने के लिए एआई सर्विलांस कैमरास लगाए जाते हैं। कैमरा को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि वो स्टूडेंट्स की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस को डिटेक्ट करके उनका फोकस लेवल मेजर कर सकें। थोड़ा स्केरी है लेकिन इफेक्टिव है। हमारे यहाँ क्या होता है, 100% अटेंडेंस जब बच्चों की होती है उसमें से 70% अटेंटिव रहते हैं, 30% डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, जिनको टीचर्स भी निगलेक्ट कर देते हैं कि ठीक है 70% पढ़ रहे हैं, अगर वो 30% नहीं फोकस करें तो उनके लिए वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, वो हर बच्चे पे इक्वल अटेंशन देते हैं और उनके डिसिप्लिन को मॉनिटर करते हैं। फैक्ट नंबर 9, करियर प्रेडिक्शन। चाइना में बच्चों का करियर पोटेंशियल डिटेक्ट करने के लिए स्कूल्स और पेरेंट्स काफ़ी अर्ली एज स्टेज पे फोकस करते हैं। बच्चों के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट और एप्टीट्यूड असेसमेंट्स का यूज़ किया जाता है। ऐसे टेस्ट और एक्टिविटीज़ के थ्रू ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि बच्चा किस फील्ड में नेचुरली स्ट्रॉन्ग है, साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स या टेक्नो। बच्चों को उनकी स्किल्स के हिसाब से अर्ली स्पेशलाइजेशन की तरफ पुश किया जाता है। फैक्ट नंबर 10,
पनिशमेंट्स इन चाइनीज स्कूल। चाइना के स्कूल में पनिशमेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, लेकिन उनका मेन फोकस डिसिप्लिन और कैरेक्टर बिल्डिंग पर होता है। फिजिकल पनिशमेंट को डिस्करेज किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को स्टैंडिंग पनिशमेंट्स, पब्लिकली माफ़ी मांगना या असाइनमेंट्स के जरिए अपनी गलती का एहसास दिलाया जाता है। कुछ स्कूल्स में बच्चों को एक्स्ट्रा क्योर्स करने पड़ते हैं या एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है अगर वो रूल्स ब्रेक करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ पे फिजिकल पनिशमेंट ज़्यादा प्रेफर की जाती है। ये एक यूनिक वे है पनिशमेंट देने का चाइनीज स्कूल। फैक्ट नंबर 11, यूनिफॉर्म्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ, चाइना के मेजॉरिटी स्कूल में यूनिफॉर्म सबके लिए सेम होती है, लड़के और लड़की दोनों के लिए। ये यूनिफॉर्म ज़्यादातर सिंपल और कंफर्टेबल होती है, जैसे ट्रैक सूट्स या लूज फिटिंग पैंट्स और शर्ट्स। यूनिफॉर्म का डिज़ाइन एक ही होता है ताकि इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सके और किसी भी स्टूडेंट को उनके अपीयरेंस की वजह से जज ना किया जाए। और क्या आपको पता है कि चाइना के स्कूल में स्टडी आवर्स काफ़ी लंबे होते हैं। बच्चे सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक स्कूल में टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद भी उन्हें होमवर्क और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बिजी रखा जाता है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स को तो स्केड्यूल और भी ज़्यादा हेक्टिक होता है, जिसमें वो रात को 9 या 10 बजे तक पढ़ाई करते हैं। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग और यूनिक फैक्ट्स चाइनीज़ एजुकेशन के बारे में। क्या आप इनमें से कोई ऐसा रूल है जो इंडिया में अडॉप्ट करना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।